तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो फार्म बिल को लेकर प्रोटेस्ट करते बताए जा रहे हैं और दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में किसान जो हैं वो इसी सेम बिल को यूज करना शुरू कर चुके हैं। तो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको इस बिल से क्या प्रॉब्लम है? क्या ये किसान हैं या इनके अंदर कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट कर पहुंच चुके हैं? इस बिल के प्रोटेस्ट का असली कारण क्या है और किस प्रकार से देश के दूसरे हिस्सों में इस बिल का प्रयोग किया जा रहा है वो दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों पिछले 2 दिनों में भारी मात्रा में पंजाब से और कुछ मात्रा में हरियाणा से भी जो किसान हैं वो कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ और इनका मांग ये है कि भाई जो फार्म बिल है ना वो वापस लिया जाना चाहिए। ये किसानों के खिलाफ है। इनकी जो हाथापाई है वो पुलिस से भी हुई है और पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है और अब अंत में इजाजत मिल गई है कि दिल्ली के बाहर जो बॉर्डर है उस पर डेरा डालने की और दिसंबर के शुरुआत में सरकार से मुलाकात भी होगी। लेकिन जहां इस कानून पर पंजाब के अंदर किसानों ने बथवा बो दिया, वहीं देश के बाकी हिस्सों में किसान जो हैं वो इस पूरे कानून को यूज कर रहे हैं और चुप बैठे हैं, बल्कि इसका यूज भी करना शुरू कर चुके हैं। कैसे कह सकता हूं मैं ये बात? तो जी महाराष्ट्र के एक किसान है, नाम है उनका जितेंद्र भोई। वो फसल उगाते हैं और ओपन मार्केट में बेच देते हैं मध्य प्रदेश के एक ट्रेडर को। ट्रेडर शुरू में 25,000 रुपए टोकन मनी देता है और फिर 4 महीने तक गायब हो जाता है। अब इतने में ही ये बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है और बिल में लिखा होता है कि भाई 3 दिन के अंदर जो ट्रांजैक्शन के बाद है वो पैसा मिल जाना चाहिए। तो जितेंद्र भोई इस कानून का उपयोग करते हैं और अपना पैसा प्राप्त करने में सफल होते हैं उन ट्रेडर्स के ऊपर केस ठोककर। इससे पहले जो टाइमलाइन थी वो मेंशन कहीं पे की नहीं गई थी, तो जितेंद्र जैसे किसान धक्के खाते थे। अब ये बिल जो है ये पास हुआ था सितंबर में और ये जो न्यूज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ये अक्टूबर की महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में जो किसान थे उस समय अक्टूबर में इसी साल वो कह रहे थे कि भाई ये जो एमएसपी का चक्कर है ना इसको हटा दिया जाए, हम अपना माल ओपन मार्केट में ही बेचेंगे। पता है क्यों? क्योंकि तूर दाल जो थी उसकी एमएसपी है 6,000 रुपए और ओपन मार्केट में बेचने पर इन्हें मिल रहे थे 9,000 रुपए। तो ये ओपन मार्केट में ही डालेंगे ना। वहीं ऑलमोस्ट सेम टाइम पर जो पंजाब के किसान थे वो अपना माल जो है वो मंडी में ही उतारने पर उतारू हो चुके थे। तो ये मिसमैच क्यों हो रहा है? 2 राज्यों के जो किसान हैं वो इस बिल से खुश नहीं हैं, बाकी पूरे देश में खुश हैं, ऐसा क्यों है? तो ये इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो थोड़े से अमीर ज्यादा हैं, रिच ज्यादा हैं और उनको पता है अपने अधिकारों के बारे में, बाकी देश के किसानों को नहीं पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई महाराष्ट्र के किसान ने तो कभी प्रोटेस्ट किया ही नहीं होगा, तो ये 2011 में, 2015 में, 2017 में प्रोटेस्ट वहां पर होते रहते हैं, वो ऐसे ही किसानों ने कर दिए होंगे, है ना। इसका मतलब इसके पीछे कुछ और चक्कर है। तो क्या चक्कर है? तो उसको जानने के लिए नजर डालिए एमएसपी के इस चार्ट पर। ये चार्ट है चावल यानी धान की फसल की प्रोक्योरमेंट का सरकार के द्वारा हरियाणा और पंजाब में 2017-18, 18-19, 19-20 यानी 17-18, 18-19 और 19-20 इन 3 सालों में जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो अराउंड 90% हुई है। यानी ऑलमोस्ट सारी फसल चावल की जो है वो सरकार ने खरीद ली। अब सरकार खरीदती है एमएसपी पर, लेकिन बाकी स्टेट्स को अगर देखो, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र को देखो तो सिर्फ 6% यानी 6% फसल ही सरकार लेती है और बिहार में ये 10% है, झारखंड में तो 0% है। तो जी इन राज्यों के जो किसान थे वो सरकार को फसल नहीं बेच पाते थे और मंडियों के चक्कर में ही लगे रहते थे, जहां पर जो दाम है वो निर्धारित करता था मंडी में बैठा हुआ एक लाइसेंसधारी, और जो किसान था वो एमएसपी से काफी नीचे प्राइस में अपना माल बेच पाता था। अब थोड़ा यहाँ पर ओपन मार्केट का चक्कर कर दिया है तो किसान को अपना फायदा दिख रहा होगा, इसलिए वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। बाकी डिटेल में जानना है तो एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो जी एक्चुअल रीजन तो है ये कि भाई बाकी देश के किसानों को तो वैसे भी एमएसपी मिल नहीं रही थी, अब ओपन मार्केट से खुला निमंत्रण मिल चुका है तो वो उसका यूज भी करना शुरू कर चुके हैं और कहीं ऐसा उनका पैसा अटक रहा है तो उसको भी निकालना शुरू कर चुके हैं इस कानून का यूज करके। बाकी पंजाब और हरियाणा के अंदर करीब करीब एक फसल के ऊपर 90% जो किसान हैं यानी 90% फसल है उस पर एमएसपी मिल जाती थी, तो वो वहीं पे अटके पड़े हैं। लेकिन ये जो एमएसपी का खेल है ना इसमें और भी धांधली है, लेकिन उसके लिए हमें जो एमएसपी है किसी एक फसल की उसको तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए तोड़ते हैं। तो जी अक्टूबर 2020 तक यानी अक्टूबर 2020 तक गेहूं की जो एमएसपी थी वो थी 1975 रुपीज पर क्विंटल यानी 1975 रुपए 1 क्विंटल के। अब इसमें से 41 यानी 41 रुपीज आड़ती का कमीशन, 78 यानी 78 रुपए मंडी चार्जेस, 125 यानी 125 रुपए रनिंग कॉस्ट, 22 रुपए जो है वो मंडी में लेबर चार्जेस, 36 रुपीज यानी 36 रुपए इंटरनल मूवमेंट चार्जेस, 38 यानी 38 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट और 30 रुपए की जो स्टोरेज और मिसलिनियस चार्जेस
लग जाते हैं। अब 1975 रुपए में से जो एमएसपी है पर क्विंटल, उसमें से सिर्फ 1605 यानी 1605 रुपीस जो है वो किसान को मिलते हैं। बाकी 370 रुपए जो पर क्विंटल है वो इधर उधर हो जाते हैं या फिर उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार को जाता था। अब पंजाब और हरियाणा सरकारें जो है वो एमएसपी पर माल खरीद रही हैं किसान से और उसके अंदर इतना इतना कमीशन जा रहा है। और अगर हम सिर्फ चावल की बात करें तो पंजाब के अंदर 120 लाख टन चावल जो है वो प्रोड्यूस हुआ था और इसमें से कितना प्रोक्योर कर लिया गया और पर क्विंटल उसमें सरकार का कमीशन अगर आप निकालते हैं तो कितना कमीशन बनता है आप खुद कैलकुलेट कीजिए। अब इस नई बिल की वजह से किसी व्यक्ति को लगता है कि वो एमएसपी से ज्यादा पर बेच सकता है ओपन मार्केट में, तो भाई एमएसपी से ज्यादा पर बेच ले। लेकिन यदि उसे लगता है कि वो उसे तो गवर्नमेंट को ही देना है एमएसपी पर, तो वो गवर्नमेंट को दे ले। इनफैक्ट ये कल की ही न्यूज है कि सरकार जो है वो चावल का जो प्रोक्योरमेंट है वो ज्यादा कर रही है इस साल और उसमें भी मैक्सिमम जो है वो पंजाब से हो रहा है। तो सरकार तो भाई प्रोक्योरमेंट कर रही है, ऊपर से कुछ ही दिन पहले एमएसपी के जो प्राइजेस थे वो भी बढ़ा दिए गए थे। तो सरकार प्रोक्योर कर रही है, जिसको सरकार को बेचना है सरकार को बेचे, जिसको बाहर बेचना है वो बाहर बेचे। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि जो पूरा कांड हो रहा है, ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, वो राज्य सरकारें करवा रही हैं या फिर कांग्रेस और अकाली दल जैसे जो दल हैं वो करवा रहे हैं? तो जी इनका नुकसान तो है काफी बड़ा, क्योंकि पर क्विंटल जो कट होता है वो इनके हाथ से निकल जाता है अगर किसान ओपन मार्केट में अपनी फसल को बेचना शुरू कर देता है। तो ये नुकसान तो इनका बहुत बड़ा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ना वो सीएए प्रोटेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि भाई लोगों को भड़का दिया गया, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, कई लोग मारे गए, लेकिन अंत में पता चलता है कि सीएए की वजह से देश के अंदर अभी तक एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। तो यहाँ भी वही हाल दिखता है, लोगों को भड़का दिया गया है और प्रोटेस्ट के नाम पर जो बिचौलिए हैं और काफी मात्रा में किसान हैं वो बीच में आ गए हैं और प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और शायद कुछ टाइम में समझ भी जाएंगे। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की यदि हम बात करते हैं तो मोदी गवर्नमेंट के पास दिखाने के लिए सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स हैं। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो शायद ये पहला बड़ा रिफॉर्म है जो देश की 60% आबादी को सीधा सीधा टच करता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन जो विकसित देश हैं उनके अंदर यही मॉडल चलता है। अब आ जाते हैं प्रोटेस्ट पर। तो प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसमें मैं श्योर हूं कि काफी मात्रा में किसान भी होंगे, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट को पता है हाईजैक कौन कर रहा है? खालिस्तानी। देखिए किस प्रकार से इंदिरा को ठोका गया था उसी प्रकार से मोदी को ठोकने की बातें हो रही हैं आंदोलन के बीच में खड़े होकर। ये तो इतनी का है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल क्या कहेंगे ये है। अब जरा ये सुनिए। If you are not going to understand the seriousness of this matter, trust me, it's going to be, it'll define the next political structure of this whole geopolitics of this entire country and South Asia. तो इन भाई साहब से जरा पूछिए कि किसान आंदोलन से जियोपॉलिटिक्स कैसे प्रभावित होगी साउथ एशिया की। हाँ, खालिस्तान अगर बीच में आ जाता है तो जरूर होने वाली है जियोपॉलिटिक्स प्रभावित। ये भाई साहब जो है पंजाब के अंदर फिल्मों के अंदर एक्टर हैं, बाकी दिल्ली के मेट्रो बोर्ड्स पर खालिस्तान के ग्राफिटीज, रेलवे ट्रैक पर खालिस्तान के नारे या धरनों में भिंडरावाला के पोस्टर्स, ये पूरा आंदोलन जो है वो खालिस्तानी आतंकियों द्वारा हाईजैक करने की कोशिश लग रही है। और वो भी उस दिन जिस दिन पंजाब का एक सरदार का बेटा इस देश के लिए वीरगति को प्राप्त होकर आया है। अब जो इस प्रोटेस्ट के अंदर असली किसान है ना, उन लोगों को इन खालिस्तानियों को जूते मारकर बाहर निकाल देने चाहिए, नहीं तो ये बात फिर स्पष्ट हो जाती है कि किसानों का प्रयोग जो है वो खालिस्तानी कर रहे हैं। और ये बात पहली बार नहीं हो रही है। 1984 में भी देशों के अंदर एम्बेसीज खोली जा रही थी खालिस्तान की, ताकि पंजाब से किसानों को, जी हाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसानों को आकर्षित किया जा सके। अब इन प्रोटेस्ट के अंदर पाकिस्तान के नारे भी लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई इमरान खान दोस्त है और मोदी जो है वो दुश्मन है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट्स जो है उनको उठाने की कोशिश कर रहा है और ये माना भी गया है उनकी सरकार के अंदर बैठे नुमाइंदों के द्वारा। लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कभी लाखों सिख थे, 2002 में 40,000 रह गए और 2018 में सिर्फ 8,000, क्योंकि सिख भी उनके लिए काफिर हैं। अगर इस फार्म बिल की बात करें तो भाई विरोध वही लगता है कि कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां खा जाएगा। देश का बाकी जो किसान है, देश के बाकी हिस्सों का, वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। बाकी अब पंजाब के जो किसान हैं उनकी मर्जी। वैसे मुझे लगता है कि जो पूरा प्रोटेस्ट है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन अगर इस प्रोटेस्ट के अंदर असली किसान हैं तो मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि उनके घर भंडार जो है वो पूरे भरे रहें। अब एक्चुअल में ऐसा है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते
ही हैं, लेकिन आप जनता हैं तो आप जानते होंगे। आप हमें बताइए इस पूरी मुद्दे की असलियत के बारे में, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें ड्राइव हो रही हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है, ज्वाइन बटन है, उसके लिए लिंक जो है उनके डिस्क्रिप्शन में है। आपका सपोर्ट वांछनीय है क्योंकि इस चैनल को वही जीवित रख पा रहा है। आप हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। साथ ही साथ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए हमें। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।